इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 9 घंटे बाद चांद पर उतरेगा चंद्रयान 2। चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरेगा चंद्रयान 2। पहली बार साउथ पोल पर कोई देश उतरेगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद बेंगलुरु में रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री के साथ 70 बच्चे भी मौजूद रहेंगे, जिन्हें देश के कोने कोने से इसरो ने सिलेक्ट किया है ताकि वो इस ऐतिहासिक पल को प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठकर देख सकें, विटनेस कर सकें। तो आज सॉफ्ट लैंडिंग होने जा रही है चंद्रयान 2 की मून की सतह पर। भारत इतिहास रचने में से अब महज कुछ ही घंटे दूर है। जैसे ही चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर शनिवार तड़के चांद की सतह पर उतरेगा, भारत, रूस, अमेरिका और चीन के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। कैसे धीरे धीरे हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, आप इन 5 तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया हुई। जब लॉन्चिंग की गई, मिशन चंद्रयान पर लॉन्चिंग की गई, लॉन्चिंग डिले हो गई, फिर से दोबारा इसका लॉन्च डेट आया, फिर लॉन्चिंग के बाद एक एक कदम हम चांद की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब अगर मैं आपको किलोमीटर्स में बताऊं तो महज 35 किलोमीटर से भी कम दूरी रह गई है चांद की सतह पर उतरने में। और ये जो दूरी बची है ये बहुत अहम है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो हमारा टारगेट है कि एक बिना किसी नुकसान पहुंचाए हमारे ऑर्बिटर को चांद की सतह पर रखना, पहुंचाना, यह सबसे बड़ा मिशन का आखिरी पड़ाव। तो मिशन चंद्रयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। वैज्ञानिक उपलब्धि पर ममता का सियासी रंग सामने आया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार, उनका कहना है कि मिशन ममता का कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार देश कोई मिशन लॉन्च कर रहा है। तो एक सीधे सीधे सियासी टिप्पणी और सीधा सीधा तंज सामने आया है ममता सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से। विधानसभा के अंदर ममता का यह बयान आया। उनका कहना है कि आर्थिक आपदा से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए सारा फोकस इस वक्त चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग और चांद की सतह पर उतरने पर डाल दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ममता की तरफ से यह सियासी वार किया गया है देश की सरकार पर कि ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार कोई मिशन कर रहा है इसरो, जिसको इस तरह से दिखाया जा रहा है। उनको लगता है कि एक तरह का कवर अप है, जो देश में और समस्याएं चल रही हैं उनको दरकिनार करने के लिए इसको ज्यादा बड़ा दिखाया जा रहा है। लेकिन देश के लिए बड़ी कामयाबी होगी जब चंद्रयान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो अब आपको बताते हैं कि चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपील क्या की है। 130 करोड़ भारतीय इस पल का इंतजार कर रहे हैं। अब से कुछ ही घंटे बाद चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। दुनिया के बाकी देश एक बार फिर से वैज्ञानिकों के इस काम का लोहा मानेंगे। भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम इतिहास रचने जा रहा है और वो इससे लेकर बेहद उत्साहित है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने देश के युवाओं को, देश के एक एक नागरिक को अपील की है कि सभी इस ऐतिहासिक क्षण को जरूर विटनेस करें, इसे जरूर देखें और इसके साथ तस्वीरें भी शेयर करें। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या मैसेज दिया है ये आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है। उनका कहना है कि इस शानदार पल के गवाह हम सबको बनना चाहिए। जिन नौजवानों, मैं भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में असाधारण क्षण का गवाह बनने जा रहा हूं। मैं इसे लेकर बेहद उत्साहित हूं। उस शानदार पल का गवाह बनने के लिए विभिन्न राज्यों के युवा भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे, भूटान के युवा भी होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको ये आह्वान किया है, सबको ये संदेश दिया है, मैसेज दिया है कि सभी इस क्षण का हिस्सा बने। सर, मेरे टीचर्स एंड मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, इनके मोटिवेशन आइडियाज से कुछ आइडिया कलेक्ट किए और इस तरह का पढ़ाई करने की कोशिश की कि जिससे मैं अपना 100% दे सकूं। मेरा स्पेस क्विज इसरो द्वारा आयोजित कराया गया था, mygovernment.in साइट पे दिया था। उसमें 20 क्वेश्चंस आने थे, 10 मिनट्स में करना था और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस और जितनी जल्दी देगा वो सिलेक्ट होना था। एमपी में सिर्फ 2 बच्चे सिलेक्ट हुए, जिनमें से मैं एक था और ये मेरे हमेशा के लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी से मिलने जा रही हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं उनसे मिल सकती हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उनसे मिलूंगी, वरना हर किसी का सौभाग्य नहीं होता कि वो मिल सकता है।
मैंने एक इसरो का एग्जाम दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो फिर इसी कारण मैं वहाँ जा रही हूँ। और फिर मैं नरेंद्र मोदी जी से ये बात करूंगी कि वो लड़कियों के लिए शिक्षा जितनी भी हो सके उतनी फ्री कर रहे हैं। मुझे शुरू से ही मतलब स्पेस के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आती थी मैं उसे नोटिस कर लेती थी एंड देन वही मेरी बेसिक्स बन गई। मेरे को कोई एक्स्ट्रा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इट वाज रियली हेल्पफुल। तो ये क्विज की जानकारी आपको कैसे मिली? सर एक्चुअली मैंने एक कंपटीशन में पार्ट लिया था mygovernment.in साइट पर, तो मैं उसके रिजल्ट्स चेक कर रही थी एंड देन मैंने देखा कि ऐसे क्विज हो रहा है, तो मेरी मम्मा ने मुझे चैलेंज किया कि इफ़ यू लव साइंस देन जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड प्रूव योर सेल्फ। आई एम फीलिंग रियली वेरी हैप्पी। येस, आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट व्हेन आई ग्रो अप एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स माई ड्रीम। चांद पर हिंदुस्तान, ये बड़ी कवरेज। देश के कई हिस्सों में पूजा और हवन किए जा रहे हैं, वहीं वैज्ञानिकों ने भी इसरो सेंटर में कमर कस ली है। तो तस्वीरें देखिए, क्योंकि ये इसरो के लिए बेहद क्रूशल लम्हे हैं, बहुत स्ट्रेस वाले लम्हे होंगे, क्योंकि ये सर चंदौली समेत देश के कई हिस्सों में पूजा और हवन किए जा रहे हैं, वहीं वैज्ञानिकों ने भी इसरो सेंटर में कमर कस ली है। तो तस्वीरें देखिए, क्योंकि ये इसरो के लिए बेहद क्रूशल लम्हे हैं, बहुत स्ट्रेस वाले लम्हे होंगे, क्योंकि ये सबसे पेचीदा लम्हा है जो बाकी है। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना सबसे बड़ा काम, और इसके लिए देश भर में दुआओं का दौर है और साइंटिस्ट पल पल इस पर नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह से इस लास्ट पड़ाव को सफलता से पार किया जाए। वहीं अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं मुंबई के एक गणपति पंडाल की, जिसे चंद्रयान की थीम पर बनाया गया है। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के साथ ही लोगों ने इस पंडाल को देखने की काफी उत्सुकता है। अब से करीब 9 घंटे बाद चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा, जिसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों का मिशन चांद शुरू होगा। चंद्रयान 1 को जो काम नहीं कर पाया था, अब चंद्रयान 2 उसी काम को आगे बढ़ाएगा। लेकिन चंद्रयान 2 की लैंडिंग इतनी आसान नहीं होगी। कहा जा रहा है कि आखिरी 15 मिनट की लैंडिंग दिल को धड़काने और दिल की धड़कनें थमा देने वाली होगी। ये रिपोर्ट देखिए। समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 2 S-200 रॉकेट, दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उससे 640 रॉकेट नंबर को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। आखिरी 15 मिनट में होगा चंद्रयान 2 का सबसे बड़ा इम्तिहान। आखिरी 15 मिनट में थम जाएंगी 1.25 अरब भारतीयों की सांसें। लैंडिंग के आखिरी 900 सेकेंड होंगे सबसे ज्यादा डरावने। चंद्रयान 2 के आखिरी 15 मिनट का एक एक सेकंड समझिए। चंद्रयान 2 आज रात इतिहास रचने वाला है। चंद्रयान का लैंडर विक्रम अपने साथ रोवर प्रज्ञान को लेकर आज रात 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच चांद पर उतरेगा। लेकिन ये इतिहास रचना आसान नहीं होगा, क्योंकि चांद की सतह पर उतरने में जो 15 मिनट लगेगा वो बेहद अहम है। आइए समझते हैं कि 15 मिनट में चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग इसरो के वैज्ञानिकों को कैसे डरा सकती है। आज रात 1:30 बजे के बाद लैंडर विक्रम की स्पीड करीब 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो ये रफ्तार 21,600 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, यानी एक कमर्शियल फ्लाइट की औसत स्पीड से 30 से 40 गुना ज्यादा। आमतौर पर एक फ्लाइट की रफ्तार 500 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए बढ़ेगा तो इसकी रफ्तार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से 14 गुना अधिक होगी। इसलिए लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट के दौरान लैंडर विक्रम की स्पीड को बेहद कम करना होगा। इसकी मौजूदा स्पीड 6 किलोमीटर प्रति सेकंड को घटाकर 2 मीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा, यानी 10 मिनट 30 सेकंड के बाद
जब विक्रम 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा तो इसकी रफ्तार को 526 किलोमीटर प्रति घंटे पर किया जाएगा। अचानक इतनी रफ्तार को कम करना वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल चुनौती होगी। लैंडर विक्रम की स्पीड को कम करने के लिए थ्रस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बढ़ाई जाती है, लेकिन उल्टी दिशा में इसके इस्तेमाल से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम भी होती है। अगले 38 सेकंड के दौरान जब लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह से 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा तो इसकी रफ्तार और कम होकर 331.2 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी। अगले 89 सेकंड के बाद जब विक्रम सतह से 400 मीटर की ऊंचाई पर होगा तो उस दौरान उसे थोड़ी देर के लिए बंद किया जाएगा। इसी दौरान 400 मीटर की ऊंचाई पर ही ये 12 सेकंड तक उतरने के लिए सही जगह और उससे संबंधित आंकड़े जुटाएगा। आज रात 1:40 पर विक्रम का पावर सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। विक्रम चांद की सतह के बिल्कुल सीध में होगा। विक्रम अपने ऑनबोर्ड कैमरा से चांद के सतह की तस्वीरें लेना शुरू करेगा। विक्रम अपनी खींची तस्वीरों को धरती से लेकर आई चांद की सतह की दूसरी तस्वीरों से मिलान करके ये पता करने की कोशिश करेगा कि लैंडिंग की सही जगह कौन सी होगी। पूरी कोशिश चंद्रयान को उस जगह पर उतारने की होगी जहां की सतह 12 डिग्री से ज्यादा उबड़ खाबड़ ना हो, ताकि यान में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। एक बार विक्रम लैंडिंग की जगह की पहचान कर लेगा। अगले 66 सेकंड बाद जब ये 100 मीटर की दूरी पर होगा तो इकट्ठा किए गए डेटा और तस्वीरों के आधार पर उतरने की जगह चुनेगा। जब इसकी दूरी केवल 10 मीटर रह जाएगी तो 13 सेकंड के अंदर लैंडर चांद की सतह को छू लेगा। उसी वक्त विक्रम के सभी 5 इंजन काम करना शुरू कर देंगे। इसके बाद सेंसर के आदेश पर विक्रम के चारों पैर खुल जाएंगे और वो चांद पर उतर जाएगा। चांद की सतह पर उतरने के 15 मिनट बाद विक्रम वहां की पहली तस्वीर भेजेगा, लेकिन लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट आसान नहीं होंगे। इसरो के प्रमुख के सिवन ने भी माना है कि सॉफ्ट लैंडिंग दिलों की धड़कन थाम देने वाली साबित होने जा रही है, क्योंकि इसरो ने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। ये लैंडर में से इसी तरीके से बाहर निकलेगा, लैंडर का दरवाजा खुलेगा सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद, और ये रोवर जो है इसमें से प्रज्ञान जो है वो बाहर निकलकर सतह पर चलकर उसकी मैपिंग कर इन्फॉर्मेशन इसरो तक पहुंचाएगा। इसरो इसलिए भी डर रहा है क्योंकि इस साल अप्रैल में ही इजराइल का एक मिशन फेल हो गया था। वैज्ञानिक लैंडर की स्पीड कम करने में कामयाब नहीं हो सकते थे, लिहाजा चंद्रमा पर क्रैश लैंडिंग हो गई थी। आपको बता दें कि अब तक चंद्रमा पर 109 मिशन में से 41 फेल हुए हैं, लेकिन इस बार भारतीय वैज्ञानिकों का मिशन चंद्रयान अब तक 100% सफल रहा है और उम्मीद है कि रात को मिशन चंद्रयान इतिहास रचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कुछ ही पल और कुछ ही घंटे और हिंदुस्तान की ये नई फतेह होगी जब हम चांद पर कदम रख देंगे, चौथा देश बन जाएगा। और जिस एरिया में चांद के ये हमारा लैंड करेगा चंद्रयान 2, वो पहली बार कोई देश होगा जो उस पर लैंडिंग करने जा रहा होगा, यानी साउथ पोल में। तो कुछ घंटे बाकी हैं चांद पर पहुंचने के, लेकिन चांद के पार आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त गौरव कुमार, वॉइस ऑफ दिल्ली ग्रुप, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इनसे कहूंगी कि हम सबको चांद के पार लिए चलें। भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो,
चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। ये तो हुई चांद की बात। अब हिंदुस्तान की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो उपलब्धि हिंदुस्तान इस कदम के बाद हासिल करने जा रहा है वो अपने आप में बहुत बड़े सम्मान की बात है हर हिंदुस्तानी के लिए। तो हिंदुस्तान के लिए एक गाना हो जाए। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। वो, 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 बहुत खूब गौरव, और कहीं ना कहीं वाकई बहुत बड़े एजाज की बात है, बहुत बड़े सम्मान की बात है जो आज भारत रचने जा रहा है इतिहास। तो चंद्रयान 2 जब चांद पे पहुंचेगा तो वहां पर तस्वीरें फौरन चांद से भेजना शुरू कर देगा धरती की तरफ। इसरो के पास वो तस्वीरें आएंगी और फिर वो सारा हिंदुस्तान देखेगा और पूरी दुनिया देखेगी। तो चांद पर एक और गाना आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि चांद के लिए इतने गाने हैं हमारे इंडिया में, तो ज्यादातर महबूब की तरह चांद के लिए गाने हैं। तो आप भी कुछ चांद के ऊपर सुना दीजिए। चांद से पारी जो करता हमारी, देखा वो तुमको बता। समूहया से पर्दे गिरा के करनी है हमको बता। चांद से पारी जो करता हमारी, देखा वो तुमको बता। समूहया से पर्दे गिरा के करनी है हमको बता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में पना। चांद से बारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शमो हया से पर्दे गिरा के गली है हमको सदा। बहुत खूब गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इसी तरह से एंटरटेन करते रहिएगा, क्योंकि आज हिंदुस्तान सारा टीवी के सामने बैठकर इस पल को विटनेस करने का, इस पल को महसूस करने का, देखने का इंतजार करेगा जब चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड करेगा। और सबसे क्रूशल आपको भी बताते चलें कि सबसे क्रूशल, सबसे मुश्किल वही क्षण है इसरो के लिए भी, हमारे साइंटिस्ट के लिए, कि सारे बंधन तोड़ के, सारी मुसीबतों को पार करके चंद्रयान 2 बिल्कुल नजदीक है इस वक्त चांद के। 35 से भी कम किलोमीटर का रास्ता है जो तय करना है अब। और सबसे ज्यादा मुश्किल दौर है कि सॉफ्ट, यानी कि आराम से उस सतह पर लैंड कर सकना बिना नुकसान किए। तो साइंटिस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये एलिमेंट है जो बाकी है। तो उसके लिए हम दुआएं भी कर रहे हैं, हिंदुस्तान भर से दुआओं का सफर इस वक्त जारी है। लेकिन गौरव और वॉइस ऑफ दिल्ली हमारे साथ स्टूडियो में हो तो हम तो नाच गा के हर पल को सेलिब्रेट करना चाहेंगे, गा के, गुनगुना के इसरो के साइंटिस्ट का भी शुक्रिया करना चाहेंगे और देश को सलाम करना चाहेंगे। तो गौरव एक और सॉन्ग हो जाए। देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी पावर बन चुका है, तो इसलिए इस चीज के लिए हम बहुत खुशनसीब है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और ये गाना मेरे दिल से निकल रहा है। आंखों में है बिजलियां, सांसों में तूफान है। डर क्या है और हार क्या, हम इससे अनजान है। हमारे लिए ही तो है आसमान और जमीन, सितारे भी हम तोड़ देंगे, हमें है यकीन। हम बंद है आगे हमारा ठिकाना, हम है नए अंदाज की वो पुराना।
सवाल आपकी रिच क्रैम है कलर गोदरेज अपोलो, कितने अपोलो मिशंस गए? हाँ, सोवियत रूस का जो वो था उतने ठीक से वो बहुत सारे मिशंस गए हैं, चीन के गए हैं, चाइना गया है, तो इतने सारे देशों ने वहां पर मिशन भेजे हैं, लेकिन हमारा चंद्रयान 1 जो था उसने जाकर वहां पर देखा कि वहां पर पानी है। एक बड़ी बात है। तो हम मतलब पूरे संसार को दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी ही नहीं, हम इकोनॉमिक हैं, सबसे सस्ते हैं। ऑर्बिटर अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो 1/3 ऑफ द मिशन जो है, यानी मिशन का 1/3 हिस्सा वो सफल हो चुका। लेकिन जो नजर है हमारी वो लैंडर के चंद्रमा की जमीन पर उतरने को लेकर के है, और उसके अंदर से जब रोवर बाहर निकलेगा और चंद्रमा की जमीन पर चलकर वो तस्वीरें लेगा और विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स करेगा। ये सब पहली बार है। सॉफ्ट टच डाउन बड़ा ही डेलिकेट जो है ऑपरेशन होता है, और सभी देश इसमें सफल नहीं हुए। आपको याद होगा कि पिछले अप्रैल में बियर शीट इजराइल का जो रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट था, वो करीब 150 मीटर की ऊंचाई पर ही जो है वो कुछ बिगाड़ आ गया, उसका इंजन फेल हो गया, वो गिर गया। तो वैज्ञानिकों को आप सुन रहे थे, उनके लिए चांद एक स्टडी का सब्जेक्ट है, उसके ऊपर वो शोध करना चाहते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं। लेकिन आम जनता के लिए, किसी के लिए वो पूजनीय चीज है, तो किसी के लिए वो महबूब है। गौरव हमारे साथ वॉइस ऑफ दिल्ली से स्टूडियो में मौजूद है। इनसे चांद को लेकर कोई एक और गाना सुन लेते हैं, देखते हैं कि किस तरह से डिपिक्ट किया गया है इस अगले गाने में चांद को। चांद छुपा आगे मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बरखा के मेरी जाना। गुमसुम सा है, गुप चुप सा है, मदहोश है, खामोश है ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। चाँद छुपा आगे मेरी जाना। चलिए, आज चांद को हम किसी भी तरह से बादल में छुपने नहीं देंगे, क्योंकि इंडिया ने तय कर लिया है, इसरो ने तय कर लिया है कि आज चांद की सतह पर कदम रखेंगे ही रखेंगे। भारत इतिहास रचने में महज अब कुछ घंटे ही दूर है, जैसे ही चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर शनिवार तड़के चांद की सतह पर उतरेगा। भारत, रूस, अमेरिका और चीन के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। कैसे धीरे धीरे हम इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं, आप इन 5 तस्वीरों में देख सकते हैं। एक एक कदम हमने चांद की तरफ कैसे बढ़ाया है, उसका ये लेखा जोखा है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। 22 जुलाई 2019 की लॉन्चिंग आप देख पा रहे हैं। पृथ्वी की कक्षा को छोड़ा, उसकी तस्वीर आपके सामने है, और किस तरह से अलग अलग पड़ाव पार करके चांद की कक्षा में प्रवेश से लेकर ऑर्बिटर को अलग करना, वो सब पड़ाव पर पार करके अब हम लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग के बेहद करीब हैं। गौरव से मैं बात कर रही थी, वॉइस ऑफ दिल्ली से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। म्यूजिक क्योंकि हम सबको बहुत बांधता है और जोड़ता है। गौरव, मैंने अपनी भी एक फरमाइश चांद के गाने की आपके सामने रखी थी, अगर वो हो जाए। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में चांद निकला, गली में चांद निकला। आए तो आया मुझे याद, गली में चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में चांद निकला। चलिए, आज तो वो मुकाम आ गया है जब हम चांद की गलियों पर होंगे और चांद की गलियों की तस्वीरें